घर के ना घाट के हैं, कहीं का भी नहीं, हम लोग के पास कुछ बैकअप नहीं। और हमारे ऐसा लाखों लड़का जमीन बेच के यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। कोई लड़का वहाँ जाकर देखिएगा के साथ जो अन्याय कर रहा है ना वो ना चलेगा। 2 करोड़ कह करके क्या हो गया? राम मंदिर से पेट भर जाएगा। तो घर को अपना जमीन को बेच के आए, जमीन बेच के पढ़ाई बेच के आए, इसलिए कि ITI किए थे पढ़ के, जब पढ़ने के लिए रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं रो नहीं रहा क्योंकि आपके साथ सब लोग खड़ा है। रेलवे के वैकेंसी को लेकर लगातार ट्विटर पे प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिन से। डिजिटली स्टूडेंट चाह रहे थे कि मिलियंस में ट्वीट करो और रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन इस बार गच्चा खा गए ये लोग। कितना भी कोशिश करने के बाद भी ना इनके सपोर्ट में कोई टीचर उतरा उस तरह से, ना ही इनके सपोर्ट में किसी रेलवे अधिकारी ने बोला, ना ही शासन प्रशासन की तरफ से रिएक्शन आया। इसका ही देन है कि आज छात्र पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे टूट पड़े और यहाँ के बाद अब यहाँ से भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हमारे साथ देखिए छात्र खड़े हैं जो कि यहीं पे मुसल्लापुर हाट में रह के तैयारी करते हैं। राज्य भर में गरीब से गरीब गांव से आते हैं ये लोग, कैसे कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। ऐसे में 5 साल 6 साल पे वैकेंसी आता है, वो अभी वो कहते हैं ना कि लॉलीपॉप दिया जाता है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। तो क्या कहिएगा इस बात पे कि अब इतना प्रोटेस्ट के बाद आज राजेंद्र नगर टर्मिनल पे आप पहुंचे और यहाँ से भी हाथ निराशा ही लगी है, आगे क्या कुछ करिएगा? और आपका नाम पर देखिए, अभी हम लोग को कोई भी यहाँ पर हम लोग इतना भोरे से भूखे पेट आए। पहले नंबर तो हम लोग भूखे पेट आके यहाँ पर खड़े हुए हैं कि हमको मांगे पूरी होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई न्यूज़ नहीं दिया गया है रेल मंत्री तरफ से। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया हम लोग को। और हम लोग यही अभी जो आप सोच रहे हैं ना कि इतना को छात्र हम लोग हैं और उसके बाद कोई न्यूज़ भगा देंगे और कुछ नहीं कर पाएगा। अभी हम लोग बहुत लड़का हैं, हम लोग लड़का सब जाएंगे फिर से। आप ये पहला प्रोटेस्ट था, ये दिखावा था, और हम लोग बहुत मात्रा में जाएंगे। क्या कीजिएगा? NTPC प्रोटेस्ट जिस तरह से हुआ था दोहराने वाला है क्या ये समय? दोहराने देखिए, हम संवैधानिक तरीके से जाएंगे। हम लोग अगले बार ऐसा गलती नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से जाएंगे और हमारी मांगे को सरकार को पूरी करनी होगी, हर हाल में पूरी करनी होगी। हमको उम्मीद है कि करेगी। अच्छा, 2018 के बाद वैकेंसी आती है और इतना कम, मात्र 5600 के मतलब रेंज में आता है, इससे क्या? तो सरकार को यही निवेदन है कि अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो खुल के बोल दीजिए हम प्राइवेट कर रहे हैं। ये क्यों 5600 क्यों? ये हमको सबसे पहले ये भर्ती को वापस ले लीजिए आप। ये भर्ती हमको नहीं चाहिए। हम जो है सर जैसे जिस समय इंतजार कर रहे थे उसी भर्ती का हमको इंतजार है। 1 लाख बहाली, हमको ये भर्ती का इंतजार नहीं है। ये बहाली को आप रिटर्न लीजिए और उसको 1 लाख ऐड करके दीजिए। रेलवे के पहले हर साल कैलेंडर होता था, अब वो खत्म। हर साल कहाँ दिया है? नहीं, पहले होता था ना, 2014 से पहले होते थे। हाँ, अब वो खत्म किया गया। उसके बाद भी सरकार, जब चुनाव है तो 3 महीने बाद कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इतना कम वैकेंसी तो फिर भी छात्र तो समर्थन करेंगे ही? कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग अंधभक्ति में पागल हैं। सरकार को ये गलत फहमी है कि स्टूडेंट से बढ़ के कोई नेता नहीं हो सकता है, ठीक ना। सरकार ये जो मोबाइल है ना, हम लोग सब कुछ हम लोग को सही गलत करने का हम लोग को खुद फैसला है और हम लोग खुद एजुकेटेड लड़का है और हम लोग कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे कि सरकार को भी ठेस पहुंचे। लेकिन ये बहाली अगर जो नहीं निकाल रहे हैं हम लोग को, या सीट नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें कैसा कदम उठाएंगे ये सरकार सोच भी नहीं सकती। क्या कीजिएगा? मोदी जी को खुद समझना चाहिए कि बिहार में भारत है कि भारत में बिहार है। बिहार में 70,000 सीट है और भारत में 5600। कहाँ से? आप साता में है, इसका मतलब ये नहीं ना जो मन सो। आपको डायरेक्ट इसको 5600 को वापस लीजिए, टाइम लीजिए, 10 दिन 20 दिन टाइम लीजिए और सीधे 1 लाख वैकेंसी दीजिए। कम से कम 1 लाख वैकेंसी का डिमांड कर रहे हैं। कहीं कम नहीं आना चाहिए। आप इतना जल्दीबाजी में अगर नहीं मानते हैं तो क्या कीजिएगा? जैसे यही रह जाती है तो राज्यसभा में कि 2.5 लाख सीट खाली है। 4 मंथ पहले का ही अश्विनी वैष्णव का उनका बयान है, 4 मंथ पहले का ही, मात्र 4 मंथ से पलट गए वो और अभी 5600 बहाली निकाल के दिए। क्यों पलट गए? सवाल यही तो है। आप लोग उनको लगता है कि फिर से हम जीत जाएंगे, फिर से समर्थन मिलेगा हमको, राम मंदिर चलते वोट मिल जाएगा। सरकार नहीं जीतेगा। सरकार आपको मंदिर बनाने से और मस्जिद बनाने से आपको वोट नहीं मिलेगा। ना हिंदू का वोट ना मुस्लिम का वोट, सब स्टूडेंट एक साथ है। और जब तक वैकेंसी नहीं पड़ेगा रेलवे का, देखिए सुनिए, ये जितने भी लड़का है गरीब छात्र के लड़का और सभी का माँ बाप है, सभी का माँ बाप। बताइए, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। देखिए देश भर में जो लोग देख रहे हैं ना बिछौना में घुस के कंबल तर, ये भी बात समझिए कि छात्र कहाँ से आते हैं, रोज इन्हें किस तरह के जद्दोजहद करना पड़ता है। गरीब खानदान से सब आते हैं घर से और कैसे कैसे पटना में मैनेज करते हैं। आप लोग कैसे कैसे आए हैं? सबका क्या स्थिति है घरेलू? हम तो घर को अपना जमीन को बेच के आए, जमीन बेच के पढ़ाई बेच के आए, इसलिए कि ITI किए थे पढ़ के, जब पढ़ने के लिए यहाँ पर आए उसी पैसा में जो बचा उसके बाद हम यहाँ पर आए
और जमीन बेच के जो पैसा बचा कहाँ वही। के रहने वाले हैं आप? हम मुंगेर जिला के। मुंगेर। जमीन बेच के आपने ITI किया? ITI इसलिए बोले कि ग्रुप डी में या ड्राइवर में शुरू से जानते थे ITI किया हुआ, और ग्रुप डी में भी ITI करने वाले थे। हम पहले ITI किए, हमको रेलवे में जाना था, उसके बाद ITI करके हम जमीन बेच को ITI किए, और उसके बाद यहाँ पर भर्ती आए तो 5000 भर्ती मिला। बताइए हम लोग को क्या होगा? हम लोग को जहर का गोली दिया जा रहा है, जहर का गोली दिया जा रहा है। आपको OBC में 6 को सीट है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? मैं संतोष राज। संतोष, आपको अगर लौट के हाँ सुन लेते हैं, लौट के अगर आपको मुंगेर जाना पड़ जाए, वैकेंसी नहीं आती है, तो आपके पास क्या बैकअप है? आपका तो जमीन भी नहीं बैकअप है, कुछ भी बैकअप नहीं है मेरे पास, कोई ना घर के ना घाट के है, कहीं का भी नहीं, हम लोग के पास कुछ बैकअप नहीं। और हमारे ऐसा लाखों लड़का जमीन बेच के यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। कोई लड़का वहाँ जाकर देखिएगा ना, एक बार मंत्री एक बार छोटा सा सदस्य को कोई भेजे और इसका रिपोर्ट ले, पूरे मुसल्लमपुर हाट का रिपोर्ट लेने के लिए भेजे, किसी के थ्रू के लीजिए लड़का कैसे रह रहा है, पता चलेगा कि लड़का को किस उम्र। लड़का का देखिए, हम भी छात्र लाइफ समझते हैं, डिप्रेशन में आके लड़का क्या हाल बना लिया। हाँ सुनते हैं, एक लड़कन का हाल है कि एक कुकर में दाल भात तो चोखा तीनों बन जाता है यहाँ गैस बचाने के लिए। एक बात बताइए, ये देखिए इनका जमीन बिक गया है और ये लड़का गार्ड का नौकरी करता है, उसके बाद तैयारी करता है। तो ये स्थिति है बिहार के छात्रों का, और उसके बाद भी इन्हें लॉलीपॉप 5600 का मिले। नरेंद्र मोदी जी से और अश्विनी वैष्णव जी से कान खोलकर सुन लीजिए हम सब युवाओं को। आज दिनांक ना जो 27 जनवरी 2024 को यहाँ पर जो समझिए कि JP2 हो रहा है, जयप्रकाश नारायण 1974 का दूसरा क्रांति। हम लोग के साथ जो अन्याय कर रहा है ना, वो ना चलेगा। 2 करोड़ कह करके क्या हो गया? राम मंदिर से पेट भर जाएगा? अरे महाराज बंद। एक बात बताइए, आप गार्ड का नौकरी करते तो हैं, अब छोड़ दिए, कष्ट होने लगा तब जो मिल रहा है तो क्या करेगा? तो क्या रेंट है पटना में 7600 मिल रहा था। अरे वो तो बेरोजगारी कहाँ है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। 12 घंटा 5 साल पहले हम पटना में आए थे, गांधी मैदान और RBI जो बैंक है वहाँ पे बिहार पुलिस का गार्ड था। अब देख रहे हैं 16 गार्ड 12,000 में खट रहा है। सबके साथ वही होने वाला है। हम आदाबाद बोर्ड से पीड़ित हैं भाई साहब, ड्राइवर में हम बहुत संघर्ष। देखिए ये प्रोटेस्ट आगे ले जाने के लिए सबसे पहले यही करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कुछ हो, वैकेंसी इंक्रीज हो, तो इनकम टैक्स गोलंबर भिरी BJP ऑफिस है ना, तो वहीं पर मंडे को अभी हम बोल रहे थे RRB महेंद्रू, तभी सोचे कि महेंद्रू भी गुलाम है BJP का, महेंद्रू भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम ठीक बात भाई तो हम यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि आपके साथ सब लोग खड़ा है। सर अगर आज तक हम लोग बिना एग्जाम लिए, एग्जाम आप कितना भी ले रहे हैं उससे हम आज तक नहीं डरे। एग्जाम से डर नहीं है, एग्जाम से एकदम आज तक कभी बिना एग्जाम के लिए हम आज तक कभी प्रोटेस्ट नहीं किए कि बिना एग्जाम को हमको नौकरी दीजिए। आज तक भी बिना एग्जाम लिए प्रोटेस्ट नहीं किए। आज तक कोई प्रोटेस्ट हो ऐसा जो कि हमको बिना एग्जाम लिए आप नौकरी दे दीजिए, आज तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। का सीट बढ़ना चाहिए तो बढ़ना चाहिए भाई, एकदम बढ़ना चाहिए। सीट बढ़ेगा, एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। हाँ भाई रुको, देखिए सीट बढ़ेगा, अगर बढ़ना चाहता है सीट कैसे बढ़ेगा, तो सबसे पहले इनकम क्या टैक्स लेके घूम रही है? ये हमारे भारत सरकार से और रेलवे मंत्री से मांगे हैं। रेलवे बहाली ALP टेक्नीशियन को बढ़ाकर 1 लाख किया जाए और आयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट दिया जाए। रेल मंत्रालय कैलेंडर को जारी किया जाए एवं RRB JE को बहाली को भी निकाली जाए जल्द से जल्द, और उसी में RPF और ग्रुप D और NTPC का भी बहाली को जल्द से जल्द दिया जाए। यही हमारे रेलवे मंत्रालय और नरेंद्र मोदी से भारत सरकार से अपील है।